हेलो एवरीवन, माय नेम इज विक्रम प्रताप सिंह एंड वेलकम टू एचपी एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसे हम रिलेट कराएंगे पहले से कल की लास्ट की क्लास से। जैसे लास्ट की क्लास में हमने जो आपसे डिस्कस किया वो डिफेमेशन था। डिफेमेशन में क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ क्या करता है, कोई ऐसा स्टेटमेंट पारित करता है जिससे उसके रेपुटेशन इंजर होता है, हार्म होता है, या स्टेटमेंट के अलावा कोई भी रिमार्क करता है, विजिबल रिमार्क या कुछ भी जिसके माध्यम से कोई हार्म काज होता है उसको। तो 499 में इसको मेंशन किया गया एंड 500 में इसको पनिशेबल बनाया गया। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने काफी एस्पेक्ट इसके डिस्कस किए। तो यहाँ लेकिन अब आज जो हमें आपसे डिस्कस करना है वो एक प्रोविजन है सेडिशन। सेडिशन सेक्शन 124A। ठीक है, कब जोड़ा गया था, ये अमेंड कब किया गया था? 1898 में। ठीक है, अमेंडमेंट के माध्यम से इसको ऐड ऑन किया गया था। इस सेडिशन में क्या होता है कि जब कोई एक व्यक्ति या कई लोग, क्लास ऑफ पीपल, जब किसी एस्टैब्लिश गवर्नमेंट या स्टेट के खिलाफ क्या करते हैं, हैट्रेड फील कराते हैं या डिसलॉयल्टी शो करते हैं, लॉयल्टी शो कर रहे हैं, हैट्रेड फील करा रहे हैं, और जिसके चलते द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन जो है, राष्ट्र जो है, खतरे में हो। ठीक है, सॉरी, इस स्टेट के लिए सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है वो स्टीम होती है इसकी। किसी भी स्टेट के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूशन में पहला ऑब्जेक्ट ये होता है कि वहां की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को सिक्योर किया जाए। तो उस सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को आप डबल डायमेंशन में देख सकते हो। एक कि कोई भी बोनाफाइडी रहते हुए कुछ एक्शंस को, कुछ रिमार्क्स को वो क्या करता है, कोई स्टेटमेंट देता है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट देता है, और नॉर्मल स्टेटमेंट है जो कि केवल फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहा है, ना कि इस एस्टैब्लिश्ड स्टेट को। इसके एग्जिस्टेंस को जब हिट करने लगे कोई स्टेट के, जो उसकी आइडेंटिटी है उसको कोई हिट करने लगे, तो सेडिशन में फॉल करता है। और जब उसकी फंक्शनिंग या कुछ किसी एक्टिविटीज को हिट करे तो उसको हम डिफेमेशन में ले जाते हैं। लेकिन सेडिशन के लिए कुछ चीजें स्पेशली रिक्वायर्ड हैं, जो कि प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है, जो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बट लेकिन आपको जो हमें बेसिक डिस्कशन में जहां ले जाना है वो ये है कि जब एक व्यक्ति के पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मेंशन किया गया है आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए में, तो वहां उस इंडिविजुअल के पास ऐसी फ्रीडम है कि वो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्टेट के बारे में कोई फंक्शनिंग कर दे, या अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से कोई भी डिसेंट हो तो उसको फील करा दे, कोई असेंट हो तो उसको कन्वे कर सके। ये सारी चीजें हैं यहाँ 19(1) में प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन 19(1) जो है, 19(1) सब क्लॉज ए जो है, ये अपने आप में इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट कन्फर्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Rather, it is a restricted under clause 2, 19 clause 2. 19 clause 2 is इसमें एक one of the restriction is that sovereignty and integrity. तो what is sovereignty and integrity? The existence of this state is a sovereignty and integrity. तो अगर इसके कोई भी व्यक्ति इसके एग्जिस्टेंस को हिट करता है, देन वो डिसलॉयलिटी में फील कराएगा, देन वो हैट्रेड फील कराता है, तो उन दशाओं में इसको माना जाएगा कि ये सेडिशन का ऑफेंस किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं एक बार प्रोविजन पढ़ते हैं, अपने आप ही क्लियर होने लगेगा आपको। प्रोविजन कहता है कि हु एवर बाई वर्ड्स either spoken or written or by sign or by visible representation or otherwise, कहता है कि कोई भी व्यक्ति या तो वर्ड से, अपने शब्दों के माध्यम से कुछ बोल के, कुछ रिमार्क के माध्यम से, कोई वो बना के, कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी
एक कार्टूनिस्ट थे, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने एक स्टेट के खिलाफ कार्टून बनाया था जिसमें उनको सेडिशन का चार्ज लगाया गया था, क्योंकि उन्होंने उस कार्टून के माध्यम से कोई ऐसा विजिबल रिप्रेजेंटेशन किया था जो कि क्या क्या शो कर रहा था, क्या किसके अगेंस्ट था, स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में था। ठीक है, असीम द्विवेदी। फिर इसको पढ़ते हैं आगे, और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब है कि कोई अन्य माध्यम भी हो सकता है, कोई अन्य माध्यम हो सकता है, किसी भी तरीके से आप किसी को सेडिशियस किसी भी तरीके से सेडिशन का क्रिएट कर सकते हो, सेडिशन का ऑफेंस कारित कर सकते हो, तरीका चाहे जो, मोड चाहे जो, इसीलिए इसको रेजिडरी फॉर्म में रखा गया है कि केवल यहीं तक लिमिटेड नहीं है। अदरवाइज ब्रिंग और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट। पहली चीज कि हेट्रेड एंड कंटेम्प्ट दो चीज क्रिएट करने की बात कर रहा है। जनरल कंटेम्प्ट की अगर हम बात करें कि कोई स्टेट के खिलाफ या स्टेट की पॉलिसी के खिलाफ आप कोई बात करते हो जो कि अनट्रू है, ट्रू नहीं है, अगर आप बोनाफाइडी रहते हुए करते हो तो सेडिशन का चार्ज नहीं, सेडिशन नहीं लगेगा आप पे। लेकिन आपका वो ऐसा स्टेटमेंट जो कि, अगर हम कुछ इस तरीके से समझाऊं मैं आपको कि अगर ये एक्सट्रीम बाउंड्री है, कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट करेगा, डिफेम करेगा, सब यहां फॉल करेंगे, लेकिन ये एक्सट्रीम बाउंड्री है। अगर वो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हिट कर रहा है, किसी भी तरीके का है, तो उसके सारे राइट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड मैनर में यूज होंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो होगा वो अपने वो भी लुप्त प्राय हो जाएगा, और कोई भी राइट जो है वो एक्सप्रेसली कन्फर्ड नहीं माने जाएंगे।